राजा मानसिंह के पुनर्जन्म की कहानी निकली झूठी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रची गई थी सारी कहानी। सवाल पूछे गए तो छूट गए पसीने। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। आज बात करेंगे राजस्थान के टोंक जिले की एक ऐसी कहानी की जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तूफानी मचा रखा है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक 10 साल का बच्चा जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है वो खुद को आमेर की प्रतापी राजा मान सिंह का पुनर्जन्म बता रहा है। जी हाँ, टोंक के जैकोकाबाद गांव का कन्हैया राम बैरवा इन दिनों सुर्खियों में है। कान्हा राम का कहना है कि वो पिछले जन्म में राजा मान सिंह था और उसने हल्दीघाटी का युद्ध भी लड़ा था। वहीं घर वाले कहते हैं कि 2.5 साल की उम्र से ही बच्चा खुद को राजा समझता है। घर में सिंहासन लगाकर बैठता है, अलग बर्तनों में खाना खाता है और खुद को राजपूत भी मानता है। गांव के कुछ लोग इसे देवी की कृपा मान रहे हैं क्योंकि बच्चा जो है वो अष्टमी के दिन लोगों के दुख दूर करने का दावा भी करता है। सुनने में तो ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है ना, लेकिन जैसे ही पत्रकार और इतिहासकारों ने महाराज से सवाल जवाब शुरू किए तो ये दावों का किला ढहता नजर आया। जब कान्हा राम से पूछा गया कि राजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी तो महाराज बोलने लगे अनाज मंडी में, जबकि इतिहास गवाह है कि उनकी मृत्यु दक्षिण भारत के अलीचपुर में हुई थी। यही नहीं, जब खजाने का पता पूछा गया, जयगढ़ के रहस्यों पर बात हुई तो राजा साहब गोलमोल जवाब देने लगे। कैमरे के सामने मानो सारी याददाश्त ही भूल जाते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि खुद को 16वीं सदी का राजा बताने वाले इस बच्चे का फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है और ये बड़े होकर पुलिस अफसर बनना चाहता है। अब आप ही सोचिए, जो राजा हल्दीघाटी युद्ध लड़ चुका है उसे पुलिस की नौकरी की क्या जरूरत है। अब क्या फेमस होने के लिए यही नया मार्केट स्टाइल बचा है? मतलब सुबह उठो और कह दो कि मुझे पहचानो, मैं ही वो राजा हूँ जिसकी फोटो तुम इतिहास की किताबों में पढ़ते हो। लगता है बच्चे ने तो घर वालों से बहुत ज्यादा ही कहानियां सुन ली है या फिर गलती से ओम शांति ओम मूवी देखी है। गजब का कॉन्फिडेंस है। घर में सिंहासन पर बैठना, अलग बर्तन में खाना खाना, गांव वालों को भी अपनी भक्ति के भाव में डुबा देना। अगर ये राजा मानसिंह है तो फिर इन्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत है? सीधे आमेर के महल में जाकर अपनी गद्दी का हक मांग लेना। अब सच तो ये है कि पुनर्जन्म कम और ये पब्लिसिटी स्टंट या फिर मनोवैज्ञानिक प्रभाव ज्यादा लग रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में लोग रातों रात वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म का घर मिल गया तो कभी कोई पिछले जन्म का खजाने का ठिकाना ढूंढने निकल जाता है। हंसी मजाक से हटकर अगर इसे गंभीरता से देखें तो ये पुनर्जन्म का मामला कम और एक साइकोलॉजिकल फैंटेसी ज्यादा नजर आती है। अक्सर ऐसे मामले में देखा गया है या तो बच्चे के दिमाग पर आसपास की सुनी सुनाई कहानियों का गहरा असर हो जाता है या फिर परिवार के लोग अनजाने में बच्चे को किसी खास किरदार में ढालने लगते हैं ताकि चर्चा और अटेंशन मिल सके। वैज्ञानिक रूप से आज तक ऐसा एक भी केस साबित नहीं हुआ है जहां किसी ने इतिहास के गुप्त रहस्यों के ऐसा खुलासा किया हो जो किताबों में या फिर गूगल पे ना हो। अब जब बच्चा ये तक नहीं बता पाया कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई या उसके महल की बनावट कैसी थी तो ये साफ है कि सब सुनी सुनाई बातों या फिर आधा अधूरा ज्ञान का नतीजा है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन अंधविश्वास और पब्लिसिटी के लिए इतिहास को इस तरह से मजाक बनाना ना तो उस बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है, ना ही हमारे समाज के लिए। तो आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।